अ टॉय कार, एक तरह से क्वेश्चन वनडी का ही क्वेश्चन है। अ टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे क्या कहा है कि ये मान लो टॉय कार और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको चलाया जा रहा है। ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। क्या कहा है कि शुरुआत में अपन ने देखा t इक्वल टू 0 पे ये कार है एट रेस्ट। अब इस पे चार्ज मैं मान लेता हूँ, चलो प्लस का क्यू है, चार्ज बोल ही रखा उसने चार्ज क्यू है। अब ये चला तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उधर लगेगा जिधर ई होगा। क्लियर है? तो इस पे आगे की तरफ मैं मान लेता हूँ ई ले लिया मैंने, तो आगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा तो फोर्स भी किधर आ जाएगा, आगे कितना आ जाएगा, क्यू ई। तो इसको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा आगे की तरफ, दैट इज क्यू ई बाई मास एम। क्लियर? तो होगा क्या कि ये जो कार है शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब ये q कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जा सकती है। तो बोला कि 0 से इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगा, इसको 1 सेकंड, 1 सेकंड में हो गया एक। पहले तो जरा मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से। तो v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी से एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मिला ये क्यू ई बाई है। चलो डिस्टेंस भी देख लेते हैं कितने चला होगा। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से 3 मीटर ये डिस्टेंस चल चुका है। अब आगे क्या किया, एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो अब इसको जो पहले फोर्स एक्सीलरेशन दे रहा था वही फोर्स अब अपोजिट में फोर्स लगने की वजह से रिटार्डेशन देने लग जाएगा। डायरेक्शन चेंज हुई है, बाकी सारे इफेक्ट सेम है। मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन मिल रहा था, तब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन मिलेगा। तो ये पहले स्लो होगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा। क्लियर? तो बोला है कि 3 सेकंड्स में इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है। तो चलो यहाँ से मोशन को देखना। अब ये यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन होगा। यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन के लिए रिजल्ट अपन को याद ही होते हैं। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इसकी 6 मान लेते हैं यहाँ से स्टार्टिंग मोशन के लिए। तो रुकने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी स्टॉपिंग टाइम यू अपॉन ए। तो यहाँ से यहाँ तक इसको रुकने में जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, यू अपॉन ए, 1 सेकेंड और लगेगा। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 सेकेंड है, तो वापस लौटने का टाइम भी 1 सेकेंड। अब आपको बोल रखा है t इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ था, तो ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे रुकेगा, फिर 3 सेकेंड पे वापस यहीं आ जाएगा। क्लियर? ये लेंथ अगर देखे जाए तो इस यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई, जो कि होती है यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये वैल्यू आ गई 3 मीटर। मतलब ये रुकने से पहले 3 मीटर चला, उसके बाद वापस 3 मीटर चल के आया। अब अपन से पूरे 3 सेकंड्स के इंटरवल के लिए बात की है, तो पूरे 3 सेकंड्स के इंटरवल के लिए अगर मैं देखूं तो 0 सेकंड पे यहाँ था, यहाँ से पहले 3 मीटर आगे चला, फिर 3 मीटर और आगे चला, फिर 3 मीटर लौट के आया। तो मैं कहूँगा टोटल डिस्टेंस तो हो गई 9 मीटर 3 सेकंड्स में। तो एवरेज स्पीड तो आएगी इसकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इनिशियल से फाइनल तक का स्ट्रेट वेक्टर बन जाएगा 3 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो हो गया 3 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसने पूछा क्या है, पहले एवरेज वेलोसिटी देन एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 1 और एवरेज स्पीड हो जाएगी 3। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।